गुड़िया का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनके घर में कोई कमी नहीं थी। सुनिए गुड़िया के पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोले गुड़िया की मम्मी, जल्दी बोले, मुझे आज काम पर जल्दी जाना है। टुन्नू जी, गुड़िया हमारी इकलौती बेटी है, हम उसकी शादी एक अच्छे घराने में करेंगे। हाँ तो ये मुझे भी पता है, इसलिए तो गुड़िया की शादी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। टुन्नू जी, मेरे कहने का मतलब ये है, अब हमें गुड़िया के लिए सोने चांदी की चीजें बनवा लेनी चाहिए क्योंकि शादी पर बहुत खर्चे होते हैं। हाँ रानो, ये तो मैं भूल ही गया था, हम कल ही सुनार के पास जाएंगे। ऐसे बातें कर पापा चढ़ा अपना बैग लेकर काम पर चला जाता है। दूसरे दिन वो दोनों सुनार के पास जाते हैं। सुनार चाचा जी, मुझे मेरी बेटे के लिए अच्छे से कुंडल और एक हार दिखा दे, और हाँ, टीका और नथ भी दिखाना। सुनार चाचा, पायल भी दिखाना मेरी गुड़िया के लिए। फिर सुनार पक्षी उनको सोने चांदी का अच्छा अच्छा सामान देता है। अरे भाई जी, बेटी की शादी कर रहे हो, लड़का पक्षी किस गांव का है? सुनार चाचा जी, अभी हमारी गुड़िया का रिश्ता हुआ नहीं है, हम तो समय से पहले ही आ गए हैं। हाँ चाचा, लेकिन किसी अच्छे लड़के पक्षी की तलाश में है। आप दोनों का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे अपना एड्रेस दे जाए, मैं आपकी बेटी का रिश्ता करवा दूंगा। फिर काफी देर बात करने के बाद टुन्नू और रानू अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आप क्या खरीद कर लाई हो? बेटी, इसमें आपके कुंडल है, हार है और पायल टीके भी हैं, जो शादी के बाद हम आपको पहना कर भेजेंगे। मम्मा, मुझे अभी भी पहना कर दिखाएं, मैं कैसी लगती हूँ? नहीं गुड़िया बेटी, ये चीजें बहुत नाजुक है, शादी के बाद ही पहनना। इतना बोलकर मम्मा चिड़िया डब्बों को संदूक में रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनार पक्षी गुड़िया के लिए रिश्ता लेकर आता है। भाई साहब जी, एक नंबर का रिश्ता लेकर आया हूँ, ऐसा घर परिवार आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुनार चाचा जी, लड़का पक्षी काम क्या करता है? बहुत अमीर है, लड़के का खुद का बिजनेस है, दिन के लाखों कमाता है। चाचा जी, ये तो बहुत अमीर है, इनके मुकाबले हम बहुत गरीब हैं। अरे रे, इनको ज्यादा अमीर घर की लड़की नहीं चाहिए। मैंने आपकी गुड़िया का फोटो दिखाया और लड़के की माँ को गुड़िया बहुत पसंद आई है, फिर तो ये शादी जरूर होगी, हमारी तरफ से भी हाँ है, क्यों गुड़िया की मम्मी? हाँ टुन्नू जी, भला मुझे क्या आपत्ति होगी, ऐसा रिश्ता रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। ऐसे वो सब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद लड़के पक्षी वाले गुड़िया को देखने आते। वो गाड़ी भर भर के सामान लाए थे। लो गुड़िया बहू, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और सोने के गहने हैं। माँ जी, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? और तुम हमारी बहू हो, मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। बहन जी, हमारी बेटी के तो भाग जाग गए, जो आप जैसे नेक पक्षियों के घर रिश्ता जुड़ा है। गुड़िया को भी मोंटू चूड़ा बहुत पसंद था। वो सब आपस में बातें करते हैं और खुशी खुशी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर जाने वाले होते हैं। रानू बहन जी, मेरा बस चले तो आज ही गुड़िया को बहू बना कर ले जाऊं। अरे बहन जी, गुड़िया तो आज से आपकी हो गई, जब मन चाहे तब ले जाना। ठीक है, हम जल्द से जल्द पंडित जी से सब मुहूर्त निकलवा के बताते हैं। फिर वो सब अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। थोड़ी दूर अपने घरों से हरियाली और गौरी देख रही थी। हरियाली, लगता है रानू की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। हाँ गौरी, और ऐसे वैसे घर में रिश्ता नहीं हुआ, पूरे जंगल के बिजनेसमैन लड़के पक्षी से रिश्ता हुआ है। अब तो गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी, देखा नहीं कैसे 4-4 गाड़ियाँ आई थी। इस गुड़िया का तो नसीब बहुत तेज निकला, ये चिड़ियाओं में सबसे ज्यादा सुंदर थी। माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो रिश्ता अमीर घर में तो होना ही था। ऐसे रानू के पड़ोसी तो खबर सुनकर बहुत जलने लगे थे और इधर गुड़िया की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। टन्नू जी, शादी का 1 हफ्ता बचा है, आप घर को पेंट कब करेंगे? हाँ रानू, मैं जा ही रहा हूँ पेंटर के पास, और आप ये शादी के कार्ड अपने मायके में दे आओ, जितना काम खत्म हो उतना ही अच्छा रहेगा। फिर टुन्नू और रानू अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। गुड़िया तो घर में अकेली बैठी सोच रही थी, मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मेरी सास मुझसे बेटी की तरह प्यार करती है, और मोंटू जी भी तो बहुत प्यारे हैं। शादी के बाद सब कितना अच्छा होगा। गुड़िया ऐसे खिड़की पर बैठी शादी के सपने सजा रही होती है, तभी उसका ध्यान कौवों के घर में लगी आग पर जाता है। वो भागकर भीड़ में जाती है। आग, आग, घर में आग लगी है, अंदर छोटा बच्चा है, घर में माँ बाप भी नहीं है, कोई बच्चे को बचाओ, आग बढ़ती जा रही है, कोई बचाओ। गुड़िया सीधे घर में घुस जाती है और आग में से छोटे कौवे के बच्चे को बाहर निकाल कर लाती, मगर गुड़िया का शरीर आग से जल गया था। मिट्ठू तोता उसे जल्दी से कंबल में ढक देता है।
रानू टुन्नू भी आ गए थे। गुड़िया मेरी बच्ची, ये आपने क्या किया? मम्मा, मैंने छोटे बच्चे को बचा लिया, वरना वो आग में जलकर मर जाता। इतना कह के गुड़िया बेहोश हो गई थी। पापा चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते। अब गुड़िया के पंख जल चुके थे। मैंने दवा कर दी है, बड़े अफसोस की बात है, गुड़िया अब कभी उड़ नहीं पाएगी। आग में उसके दोनों पंख बुरी तरह जल गए थे। ये बात सुनकर मम्मा पापा फूट फूट कर रोते हैं और गुड़िया को टोकरी में बैठाकर घर ले आते। ये खबर लड़के पक्षी वालों तक पहुंच जाती है। देखो रानू जी, कुछ भी हुआ हो, हमें बड़ा दुख हुआ सुनकर, लेकिन मैं बिना पंखों वाली चिड़िया को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अब चलती हूँ। बहन जी, ऐसा मत करिए, हमारी गुड़िया से कौन शादी करेगा? भगवान के लिए ये रिश्ता ना तोड़े, हम जीते जी मर जाएंगे। ऐसे टुन्नू चिड़िया और रानू चिड़िया रोते रह जाते हैं, मगर लड़के पक्षी वाले एक नहीं सुनते। वो तो रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। टुन्नू जी, अब हमारी गुड़िया का क्या होगा? रानू, गुड़िया हमारी बेटी है, हमें उसे हिम्मत देनी होगी, ना कि उसे उदास करना है। हम गुड़िया से कहेंगे कि हम अब उसकी शादी करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे मम्मा पापा गुड़िया को मजबूत बनाते हैं, उसके सामने एक आंसू तक नहीं बहाते। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब गुड़िया की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई थी। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। शादी से 1 हफ्ते पहले बेचारी के दोनों पंख जल गए। हाँ भाई, अब बेचारी से कोई शादी नहीं करेगा, सारी उम्र ऐसे ही पड़ी रहेगी। माँ बाप कब तक साथ देंगे? आखिरकार उन्हें भी तो बूढ़ा होना है। ये बात मम्मा चिड़िया सुन लेती है। वो बहुत उदास हो जाती और रोने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी ने नेक काम किया, फिर उसे ये सजा क्यों दी? किसी मासूम की जान बचाई, तभी उसकी ये हालत हुई। काश मेरी बच्ची पहले की तरह उड़ पाती। चिड़िया, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। पेड़ जी, तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। आज ही आपकी बेटी के पंख फिर से आ जाएंगे। रानू पेड़ का धन्यवाद कर भागी भागी घर जाती है। गुड़िया के दोनों पंख आ चुके थे। रानू, चमत्कार हो गया, गुड़िया के पंख आ गए हैं, अब हमारी बेटी उड़ सकती है। टुन्नू जी, धन्य हो उस जादुई पेड़ का, उसी के जादू से हमारी गुड़िया के पंख आए हैं। मम्मा, अब मैं तेज उड़ सकती हूँ, मेरी अच्छाई का अंजाम बुरा नहीं निकला, अब मैं फिर से उड़ पाऊंगी। वो तीनों तो बहुत खुश होते हैं। पापा चिड़िया तो नाचने लगता। कुछ दिनों बाद गुड़िया की शादी एक भोले चिड़े से हो जाती है और मम्मा पापा खुशी खुशी गुड़िया को विदा करते हैं। आपका धन्यवाद।